हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा आप सभी को कि हमारे चैनल के काफ़ी फेक चैनल्स बन गए हैं और काफ़ी लोगों को हमारे स्टूडेंट्स को ही मैसेज किया जा रहा है ये सारी चीज़ों के लिए। जानते ही हैं कि इनोसेंट लोगों को कैसे फेक लोग जो होते हैं कोशिश करते हैं, है ना, मैसेज वगैरह करने की। तो बी अवेयर, हम लोग किसी को मैसेज नहीं करते, है ना, किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी, ना व्हाट्सएप ना डीएम करते हैं। सो बी अवेयर। बस मुझे जो हिंट देना था मैंने दे दिया, बिकॉज हमारा फ़िलहाल एक ही चैनल है स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, ठीक है। और हम लोग किसी को ना व्हाट्सएप करते हैं ना डीएम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है, ज़रूर फॉलो कीजिए। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रंप का खेल, टैरिफ का वार, टैरिफ आ गया रे टैरिफ, फिर से टैरिफ का खेल चालू। वो तो होना ही था, तो क्या होगा अब। शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, बोला था कि डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो देखो, डिटेल में कुछ बताने को है नहीं एक्चुअली बोलो तो, बिकॉज ये सब जो मार्केट जो है ना, सबको फैक्टर इन करके चलता है। देखो एज ऑफ नाउ जो है, क्या बड़े प्लेयर्स को ऐसा कुछ पता नहीं होगा? पोजीशंस जो बनाए हैं उन लोगों ने, देख के तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि उन लोगों को कहीं ना कहीं हर एक चीज को पता था। अब इसको लेके कल क्या होगा? कल तो थर्सडे एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी भी है मंथ का। इस मंथ का मंथली एक्सपायरी भी बोल सकते हैं कि मंथली एक्सपायरी है, मंथली क्लोजिंग नहीं है लेकिन मंथली एक्सपायरी है लास्ट। तो कल तो खेला कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अब किस साइड खेला होगा नहीं होगा वो तो फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ हम लोग शेयर करेंगे, जो भी डेटा प्रेडिक्शन। तो डेटा प्रेडिक्शन के लिए आप जरूर जुड़िए, बिकॉज आज के डेट का मतलब ये बोलना चाहूंगा कि भैया आप कुछ बचा नहीं है मार्केट में ना। डे टू डे मोमेंटम को कैसे आप समझें, कैसे समझेंगे आप बताइए, कैसे समझेंगे? कोई उपाय है? ऐसा न्यूज़ आएगा, वो मार्केट के दौरान तो कुछ आता नहीं है कि आप अपने पोजीशन को जो भी है शिफ्ट करके लिख के बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। यदि मार्केट आवर्स में ऐसा कोई न्यूज़ आता है तो चलो भाई आदमी कुछ कर ले किधर से भी, या तो उस साइड से या तो इस साइड से। तो उस साइड से तो आएगा नहीं, बिकॉज वहाँ के मार्केट तो भाई शाम को खुलते हैं 7:30-8 बजे के बाद। लेकिन यहाँ के मार्केट से भी आपको कोई हिंट नहीं मिलेगा। कौन हिंट देगा आपको बताइए? किसी को कुछ नहीं पड़ा होगा, लेकिन बड़े प्लेयर्स को सब पता होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अभी का जो मार्केट है ना, या तो आप एक अपना पोजिशनल काम करके चलिए, स्विंग ट्रेडिंग को कीजिए और उसको भैया जैसा होता है स्विंग ट्रेडिंग वगैरह में होल्ड करके ही पोजीशन को रखा जाता है और अपना जो भी है डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच जाता है स्टॉक्स। तो अपना काम आप कर लीजिए जो भी है, ठीक है, बुकिंग वगैरह कर लीजिए। लेकिन डेली का जो गैप अप गैप डाउन में लोग ट्रैप हो रहे हैं, वो आप कैसे करेंगे? अब गैप अप गैप डाउन थ्योरी भी मैं पढ़ाने वाला हूँ विद प्रॉपर हेज, फ्राइडे क्लास में ही। ज़रूर जुड़िएगा, है ना। बहुत जल्द गैप अप गैप डाउन थ्योरी हम लोग बताने वाला। आज मैंने नहीं दिया, मुझे कुछ हिंट लग रहा था इसलिए नहीं बताया। प्रिडिक्शन करते हैं और काफ़ी टाइम से प्रिडिक्शन सही भी हो रहा है और डेटा प्रिडिक्शन भी आज के लिए एकदम सटीक हुआ। मार्केट क्या किया? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह ना। मार्केट को कुछ करना ही नहीं था, थीटा टिके करना था और पोजीशन कल का वैसे ही था, क्योंकि रिटेलर्स जो थे पुट में ज़्यादा खड़े थे लेकिन इंडेक्स में बाइंग में थे। तो इंडेक्स का छोड़ो, मेन तो बड़े प्लेयर्स को उनका जो पुट था, जो लॉन्ग करके गए थे क्लाइंट्स, आज के लिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब कल जो पोजीशन को होल्ड करके गए आज के लिए, तो उनका तो थीटा टिके करना था। तो कल तो बॉटम के आसपास गया तो साफ साफ आज के लिए प्रेडिक्शन कर दिया था कि कल का लो जो है वो तो आज ब्रेक होने वाला नहीं है, नहीं होने का संभावना दिख रहा है। अब होगा नहीं होगा वो तो भाई कोई कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन जो डेटा दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पे यदि पुट बहुत ज़्यादा लिया गया होगा क्लाइंट्स द्वारा, जो कि दिख रहा था डेटा में, तो वो आज कल का जो लो है 24,598, वो आज ब्रेक नहीं होना था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता ब्रेक करने के लिए, बिकॉज उनका थीटा टिके करना था बड़े प्लेयर्स को। वो हो गया, गैप अप किया। तो कल 2:30 बजे के बाद थोड़ा 2:40 के आसपास हम लोगों ने ये प्रिडिक्शन किया था कि आज गैप अप हो सकता है टेक्निकली और ग्रीन में भी रह सकता है। तो आज आई होप ग्रीन में ही बंद हुआ है।
ग्रीन में बंद हुआ है, हालांकि हाँ ग्रीन में बंद हुआ है, 33.95 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 34 पॉइंट्स ग्रीन में ही बंद हुआ है। सेंटिमेंट्स पूरा दिन नेगेटिव लाइक पॉजिटिव ही ज़्यादातर रहा है। लेकिन ये पूरा चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं बताइए? सालों लग गए हैं बॉस इस चीज़ को एनालिसिस करते हुए, और इसमें अभी भी हम सीख ही रहे हैं, और इसलिए कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स भी सीखें, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है ना। तो फ्राइडे क्लास में जुड़िए, हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके बहुत इन डेप्थ लर्निंग आप सीखेंगे। और आज के डेट में कोई डेटा की कोई बात नहीं करता भी है तो उसको एनालिसिस अच्छे से करना बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं है। तो धीरे धीरे आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज का प्रेडिक्शन तो एकदम सही था, गैप अप करेगा तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन यदि गैप डाउन करेगा तो फिर से रिकवरी कर देगा। लेकिन गैप अप किया, लेकिन गैप अप पे सस्टेन नहीं कर सकता था, लेकिन नेगेटिव भी ज़्यादा नहीं हो सकता था, सेंटीमेंट पॉजिटिव होना था, सब हुआ। देखिए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कौन क्या करता है। आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, सेलिंग कीजिए, वॉट एवर यू डू, आप जो कर रहे हैं कीजिए। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। मेरा काम क्या है कि एक प्रेडिक्शन करना, आपको सिखाना कि आप कैसे मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, और बड़े प्लेयर्स का डेटा जो आप एक दिन पहले देख के उस चीज़ का डिसीजन ले सकते हैं, अपना एक होमवर्क कर सकते हैं कल के लिए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया। अब देखिए ना, अचानक से एक ऐसा न्यूज़ आ गया कि 25% का टैरिफ लगा दिया गया। आप क्या कर लेंगे? यदि मान लीजिए कोई पोजीशन यदि कैरी करके गया भी होगा तो कुछ तो यहाँ पे देखिए गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 122 पॉइंट्स माइनस दिखा रहा है, मतलब अचानक से 0.14% में हम लोग बंद किए और यहाँ ऑलमोस्ट आधा टका डाउन दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। अब देखेंगे कल क्या होता है, रात भर में क्या होता है। अब हो सकता है गैप डाउन है तो भाई, लेकिन जिस हिसाब से पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है आज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यही सब टाइम तो होता है जो सीखने वाला टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे तो 100 में से 90 लोग सीखने नहीं आए हैं, लेकिन 10 लोग जो है यही समझते हैं मार्केट को आगे जाके। देखिए अभी भी क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट्स ने तो नया कोई पोजीशन एडिशन नहीं किया, मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। बाकी सीखने के लिए जरूर जुड़िए, और गैप अप गैप डाउन थ्योरी भी अब सिखाने वाला हूँ विद प्रॉपर हेज, ठीक है। बाकी एडवांस लर्निंग भी हम लोग कर रहे हैं, कैश लर्निंग क्लास प्राइवेट सेशन, जिसको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। 31 जुलाई तक कुछ अच्छे ऑफर्स भी हैं, और स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं इंट्राडे में, बिकॉज बहुत टाइम से वो लोग बोल रहे थे कि सर इंट्राडे के लिए लाइक हम लोग स्टॉक्स में इंट्राडे कैसे करें, सेक्टर कैसे सिलेक्शन करें, ये सारा चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने लाइक काफ़ी दिन R&D किया, ठीक है, बहुत अच्छे से उसका एक निचोड़, एक सार निकल के लेके आए, एक हंटर इंट्राडे थ्योरी कोशिश किया समझाने की, बताने की, अपना जो ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट को, बहुत ही अच्छा वो रिजल्ट दे रहा है अपने स्टूडेंट्स को। बहुत ही खुश है स्टूडेंट्स कि सर, आज तो कुछ स्टूडेंट्स ने लाइक मैसेज भी किया कि सर हमें एक विजन मिल गया, एक मेथड मिल गया। बिकॉज देखिए मार्केट में आप कितना क्या करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि दिन में क्या करना है। तो हंटर थ्योरी उसी के लिए, और बहुत जल्द हम लोग एक और इंट्राडे के लिए काइंड ऑफ कॉम्बो समझ लीजिए। हंटर थ्योरी तो है ही, उसके साथ हंटर बाज। देखिए नाम मैं रखा हूँ थोड़ा सा लाइक थोड़ा फैंसी लगना चाहिए, थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा ही बोलता हूँ मेथड से काम नहीं होता है। काम होता है माइंडसेट से, काम होता है डिसिप्लिन से, काम होता है पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट से। बाकी 10 में से 9 पॉइंट्स जो है ना, समझ के चलिए सारा माइंडसेट का गेम है, मोस्ट ऑफ द चीज़ जो है, ठीक है। बाकी मेथड्स जो है वो तो आप सीख लेंगे, लेकिन माइंडसेट कहाँ से लाएंगे, थॉट प्रोसेस, साइकोलॉजी कहाँ से बिल्ड होगा, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग करना कैसे सीखेंगे, ये सारा कुछ उसमें हंटर थ्योरी में सिखाया है। बिकॉज लोगों को स्टॉप लॉस लेना नहीं आता है, दिन में कितना उनको दान देना है मार्केट को उनको पता नहीं है, बस लिए जा रहे हैं कितना भी पोजीशन साइजिंग उनका, और कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ऐसे नहीं होता, वो अच्छे से समझाए। और हंटर बाज जो है ना, वो एक और सार होगा, हंटर थ्योरी और हंटर बाज बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसका रिजल्ट आने वाला आएगा, ठीक है। आज भी एक क्लिप हम लोगों ने शेयर किया, ठीक है, जो भी है शेयर किया अपने स्टूडेंट के साथ आफ्टर द मार्केट कि भाई देखो ऐसा है। बाकी बहुत जल्दी वो भी आने वाला है। देखिए मार्केट में कल का सिनारियो मैं समझा देता हूँ। कल एक्सपायरी है तो थीटा डीके का गेम होगा। बाकी टैरिफ का है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है, गैप डाउन हो जाए,
हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए, ना भी हो सकता है, पता नहीं रात भर में और क्या होगा, बहुत टाइम है। यूएस मार्केट बंद होने में काफ़ी टाइम है, 1:30 बजे शायद बंद होता है, तो बहुत टाइम है। यहाँ पे क्लाइंट जो है ना, आज बता देता हूँ, डेटा के एक हिंट दे देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो आप लोग भी समझेंगे, बिकॉज बहुत ज़रूरी है डेटा को समझना, डेली बहुत ज़रूरी होगा। ये ऑप्शन चेन वगैरह सब समझ नहीं आएंगे। अब मान लीजिए अब 24,500 या मान लीजिए 24,000 कहाँ बंद किया है, 24,855 पे बंद किया। अब 24,800 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटर है, आज मार्केट ऊपर था तो पुट राइटर वहाँ बहुत है, अब कल गैप डाउन हो जाएगा तो पुट राइटर तो गायब हो जाएंगे ना, आप क्या कर लेंगे। तो वो ज़्यादा कुछ वर्क करता नहीं है, वो लाइव मार्केट में भी नहीं करता, और उससे बहुत ज़्यादा कुछ आप एनालिसिस कर नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा, एक दिन पहले आपका होमवर्क बन जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, आपको नेक्स्ट डे समझना है कि भैया जी क्या है, और उसके साथ 15 मिनट का फॉर्मूला। अगेन बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आपका 15 मिनट का फॉर्मूला इतना ईजी है, इतना डेटा प्रेडिक्शन आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि हम लोग को साइकोलॉजी समझ में आ रहा है मार्केट को। अब बहुत अच्छे से हम लोग प्रेडिक्शन करके भी देते हैं, लिख के अच्छे से, ताकि स्टूडेंट रोज़ उसको एनालिसिस कर पाए और खुद देख पाए। ऐसा नहीं है, हम लोग का मकसद सिखाना है, तो इसलिए वीडियो भी बना के डाल दिए, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, क्या देखना है, सब। और फ्राइडे क्लास में भी आके हम लोग सिखा रहे हैं, सोचिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेडिक्शन देना है, नहीं, सीखना है, ठीक है, सिखाना मकसद है हमारा। तो सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। लेवल की बात करूं, इसके बाद मैं आता हूं, डेटा के हिंट दे दूंगा। देखिए लेवल पे बात करूं तो अगेन वही लेवल रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं है एज ऑफ नाउ। टेक्निकल होता है, तो टेक्निकली जो है मैं बता रहा हूँ 24,450 का जोन है, ठीक है, 24,460 का जोन है, ठीक है। 24,460 वीकली 20 SMA, वीकली 20 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज 24,460। ये जोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट्स भी है, 20 SMA का वीकली सपोर्ट भी है। तो जब तक इसके नीचे वीकली रेड कैंडल से, सुनिएगा ध्यान से, वीकली रेड कैंडल से एटलीस्ट 2 क्लोजिंग ना आ जाए, ध्यान से, एक नहीं बोल रहा हूं, 2 क्लोजिंग ना आ जाए, तब तक आप ये मान के नहीं चल सकते कि बेयर अटैक या फिर हम लोग रिवर्सल देख सकते हैं या डाउन ट्रेंड में आ गए। एज ऑफ नाउ रिट्रेसमेंट है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने पहले भी बोला था 23% का रिट्रेसमेंट, 24,750। उसके बाद तो उसके बाद यदि उसके नीचे निकलता है 38%, तो 38% का मतलब क्या हो गया, 38% का मतलब ऑलमोस्ट 24,200-300 के आसपास, ठीक है। तो ये सब जोन देखने मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और रिट्रेसमेंट 23%, 38% तक होता है। एक्चुअली में 61.8% जब तक क्रॉस नहीं होता वो काफ़ी दूर है। 61.8% यदि मैं निकालूँ ना, तो मैं आपको निकाल के बताता हूँ, वो जोन बहुत दूर है। उसके नीचे यदि क्लोजिंग करता है, जो भी 21,750 से गाड़ी चलना चालू हुआ था और 25,670 तक चला था, उसका 61.8% यदि निकालेंगे तो वो जोन निकल के आता है, वो जोन निकल के आता है 23,251, बहुत दूर है, ठीक है। और 50% के नीचे भी एटलीस्ट आए तो 23,700, तो काफ़ी दूर है, ठीक है। और नियर बाई सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 24,460, उस पर ध्यान दीजिए। उसके नीचे यदि 2 क्लोजिंग आता है तब मान के चलेंगे कि हाँ भैया थोड़ा सा सतर्क हो जाए बुल्स। एज ऑफ नाउ ठीक है, नियर बाई सपोर्ट आता भी है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है बुल्स के लिए एज ऑफ नाउ। बाकी टैरिफ वेरिफ के चक्कर में देखिए, एक शॉर्ट टर्म जिसको बोलते हैं ना पैनिक, साइकोलॉजिकल हिट तो होता है, लेकिन इसको लेके बहुत ज़्यादा मुझे कोई, जो भी है देखो टेक्निकली होगा, और जो भी होना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट की बात करो, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,700 है, 23,700, तो बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसा गिरेंगे भी ना दी, ऐसा कोई इम्पैक्ट भी आए। 23,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 24,460 वीकली 20 SMA सपोर्ट, 23,700 यहाँ पे देखिए। और ये मैंने बता दिया आपको। बाकी देखिए डेटा का एक हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्लाइंट जो है काफ़ी पुट में लॉन्ग करके गए, और यदि कोई गैप डाउन होता भी है, ठीक है, लॉन्ग करके गए हैं तो आज के लो के आसपास गए होंगे। तो आज का लो क्या है बताइए, आज का जो लो है, क्योंकि वही लोग लिए होंगे जो कल लिए होंगे 24,598 के पास, और आज का लो है 24,771। तो नियर बाई देखिए, बहुत ज़्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा गैप डाउन यदि होता भी है तो वो सस्टेन करेगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉप डेस्क जो है ना काफ़ी मात्रा में बाइंग करके गया है, और एफआई भी बाइंग करके गया है, ठीक है। एफआई सेलिंग में भी, लेकिन बाइंग भी है। तो कहीं कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो एक बार, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तेजी आ जाएगा, ये लोग अपना माल काटने के लिए एक बार मार्केट को ऊपर लेके आएंगे, मतलब रिकवरी देख सकते हैं। ये कल के लिए हमारा प्रेडिक्शन रहेगा। बाकी जुड़ने के लिए, सीखने के लिए हमारे